स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों की खुद से एक्सपेक्टेशन, खुद की खुद से एक्सपेक्टेशन, परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन, ओ माय गॉड, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और उसके ऊपर हमारे दिमाग की प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत। इंस्टाग्राम खोला नहीं कि रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दी, टाइम वेस्टेज हो रहा है। 24 घंटे कम पड़ते हैं ना माय फ्रेंड। 24 घंटे पढ़ के ही 24 घंटे ही एक टॉपर के पास होते हैं, 24 घंटे ही तुम्हारे पास है, ठीक है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम अ लॉट एंड वो बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है आपके बीच में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है जिसकी हेल्प से आप इस नीट एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ पाओ। देखो, नीट एग्जाम एक ऐसी जर्नी है जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स खत्म बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कोई कहता है ना कि स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल, ये वीडियो देख लो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जर्नी ही ऐसी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएंगी, यू जस्ट नीड टू कोप अप विद दैट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि आपको ये जरूर हेल्प करेगी वीडियो, अगर आप इसको देखते हो तो बिल्कुल आपसे रिलेट करेगी। देखो, सबसे पहली चीज तो ना प्रोक्रास्टिनेशन वाली। अभी ना क्या हो गया है कि यू आर जस्ट लाइक, इंस्टाग्राम सबके पास है। इंस्टाग्राम है तो डेफिनेटली आपका टाइम दिन का 2 घंटा मान के चलो, आप नहीं करके भी 2 घंटा वेस्ट करते हो उधर। क्यों करते हो? वाई? आप सोच कर देखो ना, क्या है उसका, कहाँ रिलेशन है। आप नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, नीट एग्जाम में कहीं उससे क्वेश्चन आने वाला है ना, ही आपके एमबीबीएस में आप किसी पेशेंट से डील कर रहे होगे तो वहां पे आपका हेल्प करेगा। सोच कर देखो ना, आप उतना लेवल पे जाके देखो, आप डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बनना, आपको एक ओटी में भेजा गया, आपको एक ऑपरेशन करना है और आपके पास फोन भी पड़ा है, तो प्रोक्रास्टिनेशन हो पाएगा वहां पे? एक इंसान की आप जान बचाओगे या फिर फोन चला के उसको इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर कर करके अपना टाइम वेस्ट कर दोगे? ऑब्वियसली जान बचाओगे, और जान बचाते टाइम सिर्फ दिमाग वहीं होगा, आपका दिमाग नहीं होगा वहां पर। तो उसी तरीके से पढ़ाई किया करो कि भाई मुझे, मेरे सामने एक पेशेंट रखा हो, मुझे उसकी जान बचानी है, व्हाट टू डू नाउ, ठीक है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू जस्ट नीड अ वन थिंग एंड दैट इज कंसिस्टेंसी माय फ्रेंड। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हो। नीट एग्जाम ना, ड्रॉपर्स बच्चे जो होते हैं, जो नीट एग्जाम दे दे के थक चुके होते हैं, वो सोचते हैं कि यार अब नहीं दूंगा मैं नीट एग्जाम। तुम नीट एग्जाम नहीं दोगे, कुछ और करोगे ना, तो वहां पे भी हजार प्रॉब्लम्स है, वो भी कोई स्मूथ नहीं है। दुनिया में स्मूथ कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें कुछ भी करना है, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स? अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये चाहते हो कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले, चाहते तो सब कुछ है, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले, हमारे पेरेंट्स सबके बीच में गर्व से कहें कि मेरा बच्चा एम्स में पढ़ता है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। अरे उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है, सच्ची में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो उसे छोड़ो और आओ, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि कल से पढ़ना शुरू करूंगा, है ना, नया साल आ रहा है, नए साल से पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है, या फिर अगले वीक से पढ़ना शुरू करेंगे, मंडे आ रहा है, मंडे से नई शुरुआत करते हैं। और क्या पता वो मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू भी कर देते हैं। 15 घंटे पढ़ेंगे शुरू के 1-2 दिन तक, 15-15 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर से वही ढर्रा शुरू हो जाता है, यार थोड़ा सा तो देख लेते हैं, है ना, इंस्टाग्राम थोड़ा तो देख लेते हैं, यार उसने ना फोटो अपलोड करी है, देखते हैं जरा सा, वहां पे गई थी वो, या वो वहां पे गया था, अरे मेरे क्रश ने फोटो अपलोड करी, उसकी तो फोटो लाइक करना बनता है। क्रश तुम्हारे सपनों को क्रश कर रहा है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड भाई? तुम्हारे सपनों को क्रश कर रहा है। ये सब कुछ तो टेम्पररी चीजें हैं। आपको अपनी लाइफ में क्या गेन करना है उसके लिए काम करो ना। डेली पढ़ाई करो। तुम्हें दिन में 10 घंटे पढ़ना कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम दिन में 5 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंट रहो उसके ऊपर कि तुमने एक हफ्ते में तुमने अपने आप को एकदम ऐसे टारगेट दो कि हमें हर दिन 5 घंटे देने हैं, हर दिन 6 घंटे देने हैं, हर दिन 8, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो, एक साथ में नहीं बैठा जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज करो। आज 2 घंटे रेगुलर बैठो, कल 3 घंटे, कल 5 घंटे, इस तरीके से अपना टाइम करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। दूसरी चीज ना, आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे अपना टाइम देते जाते हैं, कई बच्चे स्टूडियस बहुत होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कि पढ़ना कैसे होता है ना। और कई बच्चों को देखा होगा कि वो पढ़ते कम है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो उनके दिमाग में स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, उनके दिमाग में फंडा क्लियर होता है कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या और क्या हमसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आपको ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है,
सबसे पहले तो पेपर पैटर्न समझो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके पास में 3 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की एनसीईआरटी आपको गिवन होती है, और ये चीज तो क्लियर करके चलो, एनसीईआरटी ही आपको मार्क्स दिलवाएगी, एनसीईआरटी ही आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा पाएगी। ठीक है, अगर आपको एक रैंक के लिए आप सोच रहे हो, तब आपको क्या करना है, कुछ मॉड्यूल्स, इधर उधर की कुछ चीजें, नोट्स वगैरह रेफर करने हैं। अदरवाइज आप डिसेंट कॉलेज भी चाहते हो, वो आपको मिल जाएगी जस्ट रीडिंग द एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर रहो कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, कौन कौन सी, एनसीईआरटी मैम खरीद तो लिया, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, लाइन में, इस लाइन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैम हमने एनसीईआरटी पढ़ी तो थी, हमने 2-3 बार पढ़ी थी, लेकिन हमने टेस्ट दिया तब हमारे मार्क्स ही नहीं आए। तो ये है, होती प्रॉपर स्ट्रैटेजी गायब होना। तुम्हारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हें नहीं पता है कि एनसीईआरटी की उस लाइन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। कई बच्चे रट लेते हैं, मतलब एकदम ऐसे तोता रटते हैं ना चीजों को, वैसे रट लेते हैं चीजों को। रटना नहीं है तुम्हें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। एनसीईआरटी अपने आप में एक इलैबोरेटेड बुक है, जिसको आप समझोगे तो ही समझ में आएगी वो। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेली 5-6 घंटे आप ऐसे मन लगा के पढ़ाई करो। देखो कि अपने लिए प्रॉपर ना प्लान सेट करो, लाइक टू डू लिस्ट अपने लिए सेट करो कि मेरी आज की टू डू लिस्ट ये है और मेरे ये टारगेट्स हैं। तो ये टारगेट्स जब आप अचीव करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सी, टाइम टेबल बनाने को मैं भी आपको बोल सकती हूँ कि 1 महीने का टाइम टेबल बना लो, 1 साल का टाइम टेबल बना दो, और लोग बनाते भी हैं, लेकिन समहाउ उसमें से बहुत कम ही स्टूडेंट होते जो उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप पूरा 1 साल, 1 हफ्ते, 1 महीने इतना लंबा टाइम टेबल मत बनाओ। यू जस्ट मेक अ टाइम टेबल ओनली फॉर दैट डे। आपका डे प्रोडक्टिव होना चाहिए। याद रखिएगा, जितने भी डेज है ना 1 साल में, आपके पास जितना भी वक्त बचा है अब नीट एग्जाम के अंदर, उनके अंदर हर एक दिन मायने करता है। हर एक दिन आपका 1 करोड़ रुपए के बराबर है। 1 करोड़ रुपए मतलब एक मेडिकल सीट। एक दिन भी आपने वेस्ट किया, मेडिकल सीट भूल जाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ डे बाय डे काम करो, डे बाय डे अपना टू डू लिस्ट सेट करो। छोटा छोटा, मतलब एक बहुत बड़ा सपना जो होता है ना, बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर करके फिर पहुंचो ना वहां तक। जंप मारने की कोशिश क्यों करते हो, धीरे धीरे पहुंचो, स्टेप बाय स्टेप पहुंचो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका क्या स्टडी रूटीन रहता है। अकॉर्डिंग टू योर स्टडी रूटीन अपने आप को पुश करो। इंस्टाग्राम चलाने का सबका मन करता है। अभी मेरे को कोई कहेगा ना कि वीडियो मत बनाओ, इंस्टाग्राम चला लो, मैं डेफिनेटली चलूंगी, इंस्टाग्राम चलाऊंगी। क्यों नहीं चलाऊंगी, इंस्टाग्राम चलाऊं, फेसबुक चलाऊं, व्हाट्सएप चलाऊं, क्यों नहीं चलाऊंगी भाई, वो हर कोई कर रहा है। व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंट, है ना। तो हम लोग यूथ हैं, तो हमें कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा इस सोसाइटी के लिए, ताकि हमारी वर्थ हमें भी पहचान में आ सके। ठीक है, ये चीजें करना बहुत जरूरी है। डेली रूटीन अपना सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत आपको कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क मांगता है। दिमाग का कोई बहुत खास रोल नहीं होता है यहाँ पे। लोगों को लगता है उसका नीट क्रैक हुआ है क्योंकि उसका वो ना बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज बच्चा हूँ। अरे एवरेज बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे, समझ लो। यहाँ पर ना एवरेज बच्चे, मतलब आपको, अगर आप में ये ताकत है ना कि आप बैठकर डेली अपने आप को घिस सकते हो, डेली अपने आप पेन कॉपी घिस सकते हो, डेली ये काम कर सकते हो, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, 2 चीजें, दैट्स इट, आप नीट क्रैक कर लोगे। सिंपल सी चीज है। ठीक है, रही बात प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो एक काम करो। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए क्या होता है, मोबाइल फोन हमें सबसे ज्यादा करता है, वो डिस्टर्ब करता है, तो उसको अपने से दूर रखो। जब आपका ऐसा होता है ना कि मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम ये है, तो वो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करो कि अपने शरीर में 100% जाना, तो उसका भी 100% पूरा लगा के वो 5 घंटे जो तुमने अपने लिए डिसाइड किए ना, तो यू आर जस्ट स्टडिंग ओनली इन दैट 5 आवर्स। ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। अपना फोन है तो दूसरे रूम में रख के आओ, अपना फोन अपनी मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, घर में जिससे भी डर लगता है ना उसको अपना फोन दे दो, ताकि वो फोन आपको अपने पास रख लेगा, तो आप उनसे ना डर के मारे मांग भी नहीं पाओगे वापस कि मुझे थोड़ी देर फोन दे दो, चलाना है ना, मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फोन से अपने आप ही दूरी बनने लग जाएगी, और फिर एक बार फ्लो बन जाता है ना, उसके बाद मन भी नहीं करता फोन छूने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है।